प्रणाम। हमारा ये प्रश्न ये है कि जैसे हमारा देश भारत है, इसमें कई वेद पुराण और जैसे गीता, भगवद गीता, रामायण, कई आदि पुराण देखने को मिलते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं, उनमें ये पुराण और संस्कृति इनकी देखने को क्यों नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पहले पूर्व में क्या था कि अखंड भारत हुआ करता था, ठीक है ना। सब जगह की संस्कृति अपनी अपनी है, और पूर्व में ये सनातन ही सब जगह पर था, वेद पुराणों से ही। जैसे अन्यत्र आदि आदि जो किताबें हैं, जो अन्य देशों में, जो वहाँ की, जैसे बहुत से क्रिश्चियन देश हैं, बहुत से बौद्ध देश हैं, बहुत से इस्लामिक कंट्रियाँ हैं। 195 देश हैं विश्व में वर्तमान में, जिनमें बहुत से इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, बहुत से क्रिश्चियन देश हैं। वहाँ की अपनी अपनी सभ्यता और मान्यता है। लेकिन पूर्व में ऐसा था, ये विश्व क्या हुआ करती थी। हमारे यहाँ संस्कृत का एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चैतसाम वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग कहते हैं। तो उसमें यह था कि पूर्व में सारे विश्व में, अगर प्राचीन कल्चर की बात करते हैं, जैसे आपकी हिंदी की उत्पत्ति है या अन्य भाषाओं की उत्पत्ति है, इसकी जननी संस्कृत है, यह हमारा आपका इतिहास बताता है। तो पहले इतना विस्तार था, यही था, केवल संस्कृत थी, वेद पुराण थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि किसी ने अपना एक वेदों से सूत्र निकाला, उसने अपनी व्यवस्था बना ली। जैसे एक कोई किताब होती है, उससे सूत्र निकाल करके लोग उस पर पीएचडी करते हैं, फिर उस पर बहुत अच्छा अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर अपने अनुसार वो उस चीज़ों की टेक्नोलॉजी को पैदा करते हैं। ऐसे ही वेदों से ही समस्त चीज़ें जो निकल करके आई विदेशों में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग, या अन्य अन्य चीज़ें, अरबी भाषा आदि आदि जो भी चीज़ें हैं, आज वेद पुराण जो थे धीरे धीरे, अभी इतिहास में भी आप लोग आगे चल करके पढ़ोगे कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था पूरे विश्व का, नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें इस्लामिक लोगों ने, विधर्मियों ने आग लगा दी थी, जिसमें हमारे यहाँ के जाने कितने ग्रंथ जल गए थे, और वर्षों तक वहां पर आग ठंडी नहीं हो पाई थी, वर्षों तक। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी तत्व की चीजें निकाल ली, और उसके बाद वेदों को, पुराणों को एक किनारे कर दिया। जैसे आप लोग, हम लोग भी एक सूत्र याद कर लेते हैं, बाकी पूरा सवाल भूल जाते हैं, तो सूत्र से हल कर लेते हैं सारे सवाल। तो इन लोगों ने जब ये चीजें निकाली, उसके बाद क्या किया कि ये चीजों को निकाल करके उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए अपना एक नया चीजें प्रारंभ कर दी। और जो जहां से मूलता निकला था, बाकी वेदों से, पुराणों से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, इसी से सब कुछ प्रकट है। इसके बाद सूत्र केवल लोगों ने निकाल लिए, तो किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, किसी ने इस्लाम बना लिया। जैसे क्रिश्चियन की जो बाइबल है, उसको आप अगर पढ़ोगे कभी भविष्य में आगे चल करके, तो उसमें जो हमारा गीता, जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया है, बिल्कुल हूबहू उसका ऐसा लगता जैसा उसका बिल्कुल हिंदी रूपांतरण किया गया हो, इंग्लिश में उसको कर दिया गया। जैसे गीता में बातें हैं, वैसे बाइबल में लिखी है। कुरान जो लिखी है इस्लाम में, उसमें भी यही व्यवस्था है। एक शब्द हमारे यहाँ वेदों में आता है कुर्बानी का, उसको एक व्यक्ति ने पढ़ा, निकाल करके उसने कुरान बना ली। तो ये जो चीजें जितनी भी निकल करके आ रही है, अब वर्तमान की ये स्थिति रही, जब ये सारे ग्रंथ जल गए, हमारे भारत में जो हमारे साधु थे, उन्होंने अपने हृदय में जितनी जो बातें लिखी थी, याद थी, उनको धीरे धीरे लिख करके फिर से धीरे धीरे सनातन की ओर उत्थान हो रहा लोगों का। क्योंकि ये ऐसा धर्म है, इसी में अगर एक चींटी भी मर जाए तो हम लोग शोक मनाते हैं, और किसी किसी धर्म में तो दिन दहाड़े लोग काट देते हैं, कोई उनको शोक नहीं मनाते। इसलिए सनातन धर्म पहले तो ये पूर्व फैला था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने गतिविधियों को बिगाड़ा, और अब स्थिति है कि बड़ा संकुचित हो गया है। लेकिन आप जैसे जब बच्चे आगे चल करके धर्म के लिए सोचेंगे, तो ये फिर से पुनः बहुत विस्तृत होगा। ये हम इसी भगवान से और आप लोगों से भी कामना करते हैं। हाँ, ये बच्चे का